मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, देखो बेटा, संस्कृत का जो कोर्स है करीब करीब पूर्ण हो चुका है। समझ में आया ना? जो कुछ भी जो त्रुटियां हैं वो जो है जब निरंतर क्लास चलेगी तो मैं तुमको बतला दूंगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मातृभाषा का कोर्स बहुत पीछे है। आ जाओ, जो पाठ पढ़ रहे थे हम, ये जिंदगी फिर चमक जाए, उसी पर चर्चा करते हैं। निकाल लो बेटा हिंदी ही, देवभाषा संस्कृत का जगह में हिंदी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसका जो कोर्स है मातृभाषा का थोड़ा पीछे है ना? आ जाओ, देखो ये भगवती जी लाल सेन की काव्य को, हाँ, मुंह घुघुआ असन फुलाओ झन। कविवर सेन जी कहते हैं मुंह घुघुआ असन फुलाओ झन और कोतली अस कुहको बगियामा, है ना? कोयली अस, कोतली नहीं है बेटा, कोयली अस कुहको बगियामा, चंदा अस मन सूरज कस्तन, जिंदगी महके फूल बगियामा। भेटा तो हाथ लपक जाए, घुघुआवत मया मया भबक जाए। देखें, ये पंक्ति जो तृतीय है, तृतीय कड़ी, संदर्भ और संकेत इत्यादि तो सब तुम जान गए, पूर्ववत है। व्याख्या बता दे रहा हूं, देखो बेटा। मुंह घुघुआ आसन फुलाओ झन। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि लोग जो हैं किसी दूसरे के ऊपर नाराज होते हुए भाव व्यक्त करते हैं, है ना? तो क्यों अब नाराज होना, क्यों अपने मन को निराश करना, प्रसन्न रहो। हाँ, गोस्वामी जी ने क्या कहा बताऊं? देखो, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरि वचन कठोर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी उक्ति कही है कि वास्तव में मनुष्य को सबके साथ मीठी वाणी से बात करनी चाहिए। हाँ, ऐसी वाणी जब चलेगी बेटा तो दुश्मन भी प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, किसी के वैमनस्यता नहीं रह पाएगा। इसलिए कई बार कहते हैं मुंह घुघुआ सन फूलो झन का भाव समझ गए ना? सबके साथ प्रेम से बात करो, हैं? अपनी भावना को गलत मत करो। कोयली अस्कू को बगियामा। कोयल किस तरह से बात करती? कोयल की वाणी मीठी मधुर होती है, इसलिए मीठी वाणी से आपस में चर्चा करो, सबके साथ बोलो, है ना? तो सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाएगा। और कहीं तुम उसके स्थान पर बड़ी कठोर बात करोगे तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। इसलिए वाणी को अपने मीठी बनाओ, सुंदर बनाओ। चंदा आसमन सूरज का स्तन, जिंदगी महके फूल बगियामा। जिस तरह से चंद्रमा कैसा होता है, उस पर तीक्ष्णा नहीं होती, तीक्ष्ण नहीं होते चंद्रमा की किरण, शीतल होता है, ठंडा होता है। इसी तरह से चंद्रमा की तरह अपने मन को शांत रखो। हाँ, दूसरों के प्रति पवित्रता का भाव रखो, प्रेम रखो।
इससे जो है मन प्रसन्न रहेगा। जिंदगी महके फूल बगिया में। तो ये जिंदगी प्रसन्नता पूर्वक जो है निकलेगा, है ना। जैसे फुलवारी की बगिया, फुलवारी में जो फूल विकसित हो रहता है कितना अच्छा दिखता है, उसी तरह से जिंदगी रूपी फुलवारी में मन प्रसन्न रहेगा बेटा, तो दुनिया प्रसन्नता पूर्वक आपस में बात करेंगे, तुम भी उससे बात करोगे प्रसन्नता पूर्वक, खुशमय जीवन चलेगा। और इसके विपरीत कहीं तुम नाराज, कठोर, क्रोधित रहोगे तो कोई बात नहीं करना चाहेगा, तुम्हारा भी मन जो है इस तरह से खिन्न रहेगा और सुनने वाला की भी मन प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए वाणी को ऐसा बनाओ, है ना, कि तुम्हारी जीवन रूपी बगिया फूल जाए। भेंटो तो हाथ लपक जाए। यदि आपस में भेंट करो तो सुंदर हाथ मिला करके और प्रसन्नता से बोलो, ताकि अगला वाला समझ जाए भैया जयराम, भैया जयराम। ये भाव जब रहेगा तो मन उसका भी प्रसन्न रहेगा, तुम्हारा भी मन प्रसन्न हो जाएगा। तो इसी को कहे कवि जी, भेंटो तो हाथ लपक जाए और गुंगवावत मया भवक जाए। गुंगवावत है ना, मया क्या है, भनक जाए, भमक जाए। जो मया है, जो हृदय में प्रेम है, ममता है, आपस के जो श्रद्धा है, वो और अधिक बढ़ जाए। समझ में आया ना। इस तरह से कवि जो है हृदय में ऐसी प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं। भुइयां के पीराला समझो, धरती के हीराला समझो, काबर आगासला नापत हो, हैं, और मीरा के पीराला समझो, कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन माया छलक जाए। चतुर्थ कड़ी का व्याख्या देखो बेटा, बाकी जो है प्रसंग वही है, ठीक है। भुइया के पीराला समझो, धरती में क्या है, धरती में वो सहनशीलता है क्या। धरती कभी कहती है हम पैर पटकते हैं धरती में, हम धरती में थूकते हैं, हम मैला करते हैं, सारी चीज़ों को वसुंधरा वसुमाता जो है बर्दाश्त करती है। तो कहते हैं भुइया के पीराला समझो, भुइया के पीराला समझो, धरती के हीराला समझो। जितना जो है अधिकार तुमको है बेटा, उतना ही अधिकार उस निम्न वर्ग मजदूर भाइयों और कृषक भाइयों को भी है। इसलिए उनकी हे मत करो, उपेक्षा मत करो, है ना। ये भी तो हमारे, जिस तरह से हमारा महत्व है उतना ही उनका भी महत्व है। ये भी धीरे माता वसुमती, माता वसुंधरा, माता धरती के ये भी तो पुत्र हैं, है ना। ऐसे सुंदर भाव रखो। काबर आगासला नापत हो, अरे जब समान एक ही भाई है तो अपनी जो आकाश ला नापत हो, मतलब इस तरह से उसकी उपेक्षा क्यों करते हो।
है ना। अपने को बड़े बताते क्यों हो? मत बताओ, वो भी तुम्हारा भाई है, समान अधिकार है उसको बेटा। इसलिए समानता की दृष्टि से चलो ना। मीरा के पीराला समझो। मीरा की कविता जानते हो? मीरा भगवान की भक्ति करती। मीरा कहती कि राम गति राममति राम ही है प्राणपति, हैं। ये मीरा का भाव है। सबको मीरा की तरह करुण भाव पर और क्षमता की भाव पर जीवन जीना चाहिए। हाँ, कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे धन बिसरे मन माया छलक। वो भी माता वसुंधरा के पुत्र है। जैसे हम पुत्र हैं वैसे वो भी पुत्र है। इसलिए कई बार कहते हैं क्या, कोरा के लाल ललक जाए। आपकी जो व्यवहार सुंदर रहेगा बेटा तो वह भी प्रसन्न हो जाएगा, उसकी भी मन खिन्नता नहीं रहेगा, है ना। और जो उपेक्षा है जब नहीं करोगे तब निश्चित रूप से वह आपसे बात करने की कोशिश करेगा, है ना। उसी को भाव को लेकर कह रहे हैं, माया छलक जाए। निश्चित रूप से आपके ऊपर वो उसका भी श्रद्धा आएगा। जैसे आप श्रद्धा से आप प्रेम करोगे तो वह भी तो आपके प्रति प्रेम भाव रखेगा। ये भावना समाज में केंद्रित करने के लिए कविवर सेन जी का कथन है। आ जाओ आगे। जुग तोर बाटला जोहत है, पल छिन दिन माला पोहत है, हैं। अमृत बन चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ला मोहत है। अंगना में खुशी ठमक जाए, सोना संसार दमक जाए, कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। देखो बेटा, जुग तोर बाट लजोहत है। जुग का मतलब समय। कहता है कि समय ऐसा आ जाए, ऐसा सुंदर समय आना चाहिए। एक कवि ने कहा, समय जगाता है हम सबको, झटपट जग जाना ही होगा। विश्वकर्म सिद्धांत कार्य में चटपट लग जाना ही होगा। तो इस प्रकार का भावना रहेगी अपने हृदय में, तब तो ना संसार चमकेगा, तब तो ना इस प्रकार की भावनाएं आएगी। देखो कहते हैं जुग तोर बाट जोहत है। समय परिवर्तन चाह रहा है। परिवर्तन कब होगा? जब जुड़ मिलकर काम करेंगे तब विकास होगा, तब परिवर्तन जो चाहते हैं वो होगा, है ना। तो उन्हीं परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन के लिए ये देख रहे हैं। पल छिन माला पोहत है ना। एक एक पल में, एक एक समय में बेटा परिवर्तन होता रहता है, हैं। अमृत बन चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ला मोहत है। तुम्हारी मेहनत धरती में अन्न पैदा करेगा। तुम्हारी मेहनत से ये जो इस तरह के अच्छे मकान, अच्छी इमारत है ना, सुखमय रहने की जीवन बन जाएगा, हैं। मेहनत दुनिया ला मोहत है। मेहनत करने से ही यह संसार उत्थान करेगा,
अंगनामा खुशी ठमक जाए, सुनहा संसार धमक जाए। ऐसे ही सुखमय जीवन हो जाएगा। कब? जब हम मेहनत करेंगे, जब हम भाई से प्रेम रखेंगे, एकजुट मिल होकर के कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से कार्य में सफलता मिलेगी। सुनहा संसार दमक जाए, और इस प्रकार से सुखमय जीवन होगा, है ना। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। हैं, अन्न से हमारा जो घर है वो परिपूर्ण हो जाएगा, है ना। हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। इस तरह से यह जो काव्य है सेन जी की बहुत छोटी सी कविता है, ये पूर्ण हो गया बेटा। अब अगले पीरियड में मैं इसके अभ्यास के प्रश्नों पर और शब्दार्थ इत्यादि पर, भाषा अध्ययन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। बड़ी जल्दी हो गई थी समय, 15 मिनट हो गए। अच्छा।